जबीउल्ला जो हमारे कर्नाटक हुकूमत के जो बड़े लायर हैं जबीउल्ला, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। नसीर अहमद साहब, दूसरा के जमीर अहमद खान साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और हमारे जो पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास, शुरुआत से भी जब से जो इलेक्शन, जब अखंडा को सीट निकाल कर इसे सीट देने के बाद उस वक्त से लेकर अब तक भी लग कर रहा है एसी श्रीनिवास। इस केस में सबसे बड़ा रोल हजरत मुफ्ती मकसूद इमरान साहब का है, जमा मस्जिद के जो इमाम हैं उनका। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं, कोई भी हमें कोई 1 रुपया भी फंड नहीं दिया, हमें किसी से कोई फंड नहीं लिए। ये जो भी करे हम अपने पैसों से करे, हमें कोई भी 1 रुपया नहीं दिए। अभी देते बोल रहे, अभी नहीं पता कि कौन क्या देंगे क्या करेंगे बोल के। कोई भी हमें हमारे हाथ में 1 रुपया नहीं दिए, हमारे घर तक कोई भी नहीं आए, बुलाए भी नहीं हमें। हो कोई 1-2 बार इन जो मीटिंग को बुलाए तो मीटिंग को जा कोई सिवा दूसरा कोई ना पैसा से मदद है ना कोई दूसरे तौर से मदद है, कुछ भी मदद की गुंजाइश नहीं है। अब जो इस यहाँ पे जो 35 हैं उसमें एसी श्रीनिवास उस वक्त से 40 जो अंदर थे उस वक्त से कह रहा है कि इसमें जितना भी खर्च हो जाए, इनोसेंट जिसमें जो भी बेगुनाह है, जितना भी मेरा खर्च हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुरु मकसूद इमरान साहब बोलेंगे, सद्भावना सादिक साहब बोलेंगे, उनके साथियां बोलेंगे, मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं बोलकर उसके उनके तरफ से भी ताउन है अभी भी, और जिम्मा है, अभी भी जिम्मा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। रियासती मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब जो माइनॉरिटी के हैं, उनका भी कई मुख्तलिफ चीज़ों में इनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा इस केस में, एक पॉजिटिव ऑर्डर दिलाने के लिए। और हमारे एमएलसी नसीर अहमद साहब जो है ये भी बहुत दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे, और बिलखुसूस हमारे जामिया मस्जिद के इमाम मकसूद इमरान साहब, पर्सनली मैं उनसे हर बार इस केस के रिलेटेड राब्ते में था। हमारे लीडर जनाब जमीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग एंड वक्फ मिनिस्टर है ये, और जनाब नसीर अहमद खान साहब ऑनरेबल सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एंड हमारे मौलाना मकसूद इमरान खान इमरान साहब खतीब इमाम जामिया मस्जिद, इनकी जो है बहुत गौर फिक्र होती थी। ये जो नौजवान थे, ये जो लोग इतने साल से बिल के बगैर 4-4, 5-5 साल जेल में थे, तो इनकी रिहाई के लिए बहुत गौर फिक्र कर रहे थे, और कोशिशों का नतीजा है ये बोल सकता हूँ मैं आज का बेल। कि ये जो बेल हुई है इसमें किसने आपको मदद की, किसने आपको फंड दिया और किसकी मेहनत रही? क्योंकि कल रात से जो है लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कोई किसी को शॉल पिनाता है तो कोई किसी को मिठाई खिला रहा है, कोई कह रहा है कि इनकी मेहनत से हुआ, कोई कह रहा है उसकी मेहनत से हुआ। बहरहाल बेल कराने वाले इस वक्त मेरे साथ है, इन्हीं के मुंह से हम जानेंगे कि किसने जो है बेल कराई, मेहनत लगाई और किसकी कामयाबी जो है आज हुई है। जो आपने जो सवाल है आपका, किसने आप मुझे पैसे दिए, तो किसी का जो है फंड नहीं हुआ मुझे, तो मैं ये खुद मेरे ज़ाती जो है पैसों से जो है ये केस ट्रायल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूँ केस है। तो किसी से मैं मदद मांगी भी नहीं, किसी से मदद ली भी नहीं चीज़ में। अच्छा, जो आपका जो सवाल है किसी ने पैसे दिया, तो मैं किसी से लिया भी नहीं, लेता भी नहीं। किसी भी तरह का फंड नहीं आया, किसी भी तरह का नहीं, एमएलए से हो या लीडरों से हो या तंजीमों से हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो रियासत के अकाबिर उलमा और यहाँ के सियासी कायदीन, खुसूसियत के साथ हरदिल अजीज बीजेड जमीर अहमद खान साहब और हमारे सीएम के मुशीर खास अली जनाब इज्जत माब नसीर अहमद साहब और उस इलाके के एमएलए एसी श्रीनिवासन साहब, तो और इनके अलावा बहुत सारे वकीलों की एक टीम फिक्र करती रही, कोशिश करती रही कि किसी भी तरह हमारे उन भाइयों को रिहाई मिले। मीटिंग तक बच्चे को भेजे नहीं, माँ कोई खाना कर को दिया नहीं, बच्चा मेरा ऐसी हालत है हमारी घर में। कोना में किसी को बोली चाचा बकर को बोल डाले, हमारे घर में आज तक कौन छा किया, कौन देखा बोला।
कौन भी आज तक कैसे ही क्या ही कर का हमारे मन जो घाट आक गुजर गए, बच्चे का टेंशन ले को हमारे घर में कैसा गुजरा हम ना मालूम। जो भी है जिंदा नहीं हो ना हमारे कौम के वास्ते, एक मुस्लिम एमएलए भी जिंदा नहीं है। हमारे जान जल रही, हर दिन हमारे घरों में मातम होता है, हर खुशी में हमारे घर के आदमी नहीं रहते, हर गम में हमारे घर का इंसान नहीं रहता। हमारे दिल है हशर के दिन उन्होंने एक दिन जवाब देना। सब जानते मेरा घर का हाल क्या, ये वजह से हमें प्रीगिल्टी करना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं, क्या तो भी रीजन है क्या बोला हमें प्रीगिल्टी वास्ते, बट टाइम ले सकती, इतने साल सबर करे। क्या मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, क्या है मेरे घर की हालत मैं बेहतर जानती हूँ। कोई भी आपको नहीं पूछा, हमारे तक घर तक नहीं आपको पूछे क्या होया तुम्हारा घर का हाल चाल। क्या 5 साल हो गए, 1 2 3 साल की बात नहीं सर, 5 साल के बाद 5 साल ऐसे गुजरे कि 50 दिन हमें गिन को एक सेकंड भी हमारे घर के ऊपर वाक़त को पड़ रहा है। मतलब ऐसी जगह में सर हमें नहीं गए, ऐसी जगह नहीं हमें नहीं गए, इसकी ऐसे हजरत नहीं बात करें, हर एक जगह भी गए, हमें हर एक को बात भी करें, बट सब जने हमने ये बोले सो कि होता है, हो जाता आ जाती, हो जाता आ जाती।